कापरेकर नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि बहुत ही बड़े गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे। इन्होंने मैथमेटिक्स लगाते लगाते एक फार्मूला ढूंढा। क्या ढूंढा? उन्होंने एक जादुई संख्या ढूंढी। जादुई संख्या ढूंढी उन्होंने। कौन सी संख्या थी वो जादुई संख्या? जादुई संख्या थी 6174। इन्होंने 6174 की एक जादुई संख्या ढूंढी। उन्होंने बताया कि अगर हम कोई भी संख्या लेते हैं, अगर हम कोई भी 4 अंक की संख्या लेते हैं, 4 अंक की संख्या, और चारों अंक उसके अलग अलग हों, तो क्या करना है? सबसे पहले तो इसे घटते क्रम में लिख लेना है। घटते क्रम में कैसे? सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। फिर एक बार इसे बढ़ते क्रम में लिख लेना है, यानी कि सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी। फिर क्या करना है? इन दोनों को घटाना है। घटाने पर क्या आएगा उत्तर? 11 में से 4 गए तो 7, 11 में से 3 गए तो 8, 2 में से 2 गए तो 0, और 4 में से 1 गए तो 3। जो भी संख्या आए उस संख्या को फिर से यही स्टेप दोहराना है। उस संख्या को लिखना है यहाँ पास 3087। एक बार इस संख्या को घटते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे बड़ी, उससे छोटी, और फिर उससे छोटी, और फिर सबसे छोटी। फिर एक बार इसी संख्या को बढ़ते क्रम में लिख देना है, सबसे छोटी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। इन दोनों को घटाना है। फिर घटाएंगे तो क्या आएगा? 10 में से 8 गए तो 2, 12 में से 7 गए तो 5, 6 में से 3 गए तो 3, 8 में से कुछ नहीं गया तो 8 ही बचेगा। ठीक है, फिर से इसमें वही स्टेप दोहराना है। 8, 3, 5, 2 में क्या आएगा? इसको पहले हम क्या लिखेंगे? घटते क्रम में। पहले सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। फिर एक बार बढ़ते क्रम में लिखेंगे 2, 3, 5, 8। इसको क्या करेंगे? हम घटा देंगे। 12 में से 8 गए तो 4, 12 में से 5 गए तो 7, 4 में से 3 गया तो 1, और 8 में से 2 गए तो 6। ठीक है, मतलब कि इन्होंने कहा कि जो भी संख्या हमने ली है उस संख्या को पहले एक बार घटते क्रम में लिखना है, फिर एक बार बढ़ते क्रम में लिखना है, फिर उसे घटाना है। घटाने पर जो उत्तर आए फिर से उसमें वही स्टेप दोहराना है। वही स्टेप दोहराते रहना। कब तक? जब तक कि 6174 ना आ जाए। हमारा तीसरे स्टेप में 6174 आ गया है। अब अगर हम इसमें भी यही स्टेप अप्लाई करते हैं 6174 पे, तो हमारा वापस वही आंसर आएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हम इसे एक बार घटते क्रम में लिखें 7, 6, 4, 1, और एक बार बढ़ते क्रम में लिखें 1, 4, 6, 7, तो हमारा उत्तर वापस उतना ही आएगा जितना कि यहाँ आया है। 11 में से 7 गए तो 4, 13 में से 6 गए तो 7, और 5 में से 4 गए तो 1, और 7 में से 1 गए तो 6। ये देखिए फिर से हमारा वही स्टेप आ गया। तो मतलब कि हमें कोई भी संख्या 4 अंक की जिसके चारों अंक अलग अलग हों, उसको हमें एक बार घटते क्रम में लिखना है, एक बार बढ़ते क्रम में लिखना है। सारे अंकों को उसी के घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में दोनों को घटाना है। घटाते रहना है, घटाते रहना है, जब तक कि हमारा उत्तर 6174 ना आ जाए। यही है कापरेकर का स्थिरांक, यही है जादुई संख्या। और जब ये उत्तर आ जाता है ना, तो फिर हम इसके बाद इसी को अगर हम करते रहेंगे तो हमारा वही वही उत्तर आता रहेगा। ठीक है, तो मेन उत्तर हमारा यहीं तक है। ठीक, ये था हमारा कापरेकर का स्थिरांक। धन्यवाद।